उत्तराखंड, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित कर रहे हैं। कोई भूखा नहीं सोएगा मध्य प्रदेश की धरती पर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात है मकान की। देखो, मैं कई जगह गया, मुझे गरीबों ने कहा, मुझे बताया कि इसी रेगांव विधानसभा में कई घरों में इतने लोग रह रहे हैं कि रहने की जगह नहीं है। इनका कैसे? बोले दादाजी के 4 बेटे हो गए, 4 बेटे की 4 बहुएं आ गई, उनके फिर बेटा बेटी हो गए, उनकी फिर शादी हो गई। तो अब हालत ये हो गई कि गांव में रहने की जगह ही नहीं है। तो हमें रहने की जगह तो दिला दो। तो सुनो मेरी बहनों और भाइयों, हमने योजना बनाई मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, और उस योजना में तय किया है कि हर परिवार को, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, एक परिवार। अगर एक घर में ऐसे 4 परिवार रह रहे हैं, 5 परिवार रह रहे हैं, तो वो चिंता ना करें, एक परिवार उस घर में रहेगा, बाकी सबको अलग से पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। आप बताओ बहनों भाइयों, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं? अरे अपन तो बात कर रहे हैं, बोलो ना, हो रहना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मामा की बात लिख लो, कोई भी बिना जमीन के नहीं रहेगा। आदिवासी हो, बंगाली हो, चाहे और हमारे और पिछड़े वर्ग के भाई बहनों हो, मामा सबको जमीन का मालिक बनाएगा, पट्टा देके अधिकार देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकार देगी। ये क्यों नहीं होना चाहिए? करेंगे आप? और मेरे बंगाली परिवार आए कई, आज भी बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। आज भी आप खबरें पढ़ते हो, हाथ में फट जाती है। घर के घर जला दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए। 1971 के पहले हमारे बहनों और भाइयों ने वहां भी कितनी तकलीफें भोगती है। मैं अपने बंगाली भाई बहनों से कह रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करना। ये धरती तुम्हारी, ये देश तुम्हारा, ये प्रदेश तुम्हारा, ये सरकार तुम्हारी, और ये मामा तुम्हारा। तुम्हें कोई कष्ट यहां नहीं आने देगा। तुम हमारे अपने हो। वहां से इसलिए आए ना कि हम हिंदू थे, वहां नहीं रह सकते, वहां से भगा दिए। कहां जाएंगे भाई बताओ? दुनिया में बाकी को शरण देने वाले तो कई देश हैं, लेकिन हिंदुओं को कौन शरण देगा? अगर हिंदुओं को शरण देगा तो केवल हिंदुस्तान की यह पवित्र धरती देगी, और आप हमारे अपने हो। और इसलिए चाहे खेती की जमीन का मामला हो, मुझे बताया कुछ लोगों के पास अभी खेती की जमीन के पट्टे नहीं है। मैं आश्वस्त करता हूं, जिनके पास कब्जा है, पट्टे नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं। अगर ऐसे शेष रह गए तो कुछ पट्टे हमने पिछले दिनों बंटवाए हैं, जो रह गए उनको भी पट्टे दिए जाएंगे। और आदिवासी बहनों और भाइयों, कोल समाज के भी बहनों और भाइयों, बहुत गरीबी में हम जी रहे हैं, लेकिन मुझे बताया है कि थोड़ी थोड़ी सी जमीन पे कब्जा है। वन भूमि वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वन विभाग वाले परेशान करते हैं। तो सुन लो साहब, आज कह रहा हूं, जिस जमीन पर तुम्हारा पुराना कब्जा है वो जमीन तुम्हारी है, तुम्हें उसका पट्टा दिया जाएगा। गरीब आखिर कहां जाएगा? तो ये तो बताए। खून पसीना बहा के अगर जरा सी धरती है और उसी पे खेती कर रहा है, तो उस पर भी उसको सताने की कोशिश होती है। चाहे आबादी की जमीन के पट्टे हो, और आबादी की जमीन के केवल पट्टे नहीं। हमारी सरपंच यहां बैठी है, हमारी बहन, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ये देख लेना कितने लोगों के पक्के मकान बने और कितनों के पक्के नहीं बने। देखो, जो कच्ची झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास रहने के पक्के मकान नहीं है, ये 2011 में सर्वे हुआ था आवास प्लस का, ये आवास योजना का सर्वे, प्रधानमंत्री आवास योजना का। अब उसमें कई नाम छूट गए। छूट गए कि नहीं छूट गए? अरे बताओ, छूट गए कि नहीं? अब कई छूट गए। अब वो दरखास्त देते हैं, वहां से मना कर देते हैं अधिकारी, कहीं के तो नाम ही नहीं है। अब सुनो, दोबारा सर्वे करवा रहे हैं हम, आवास प्लस का सर्वे, आवास प्लस का सर्वे। और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए हैं, सबके नाम जोड़े जाएंगे, जिनका कच्चा मकान है, और उनके पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए तो मामा आ गया चौथी बार, नहीं तो कमलनाथ ही अच्छे थे। इसलिए आया, के लिए आया, इसलिए आया, ये बंद कामों को फिर से चालू करना है। और इसलिए
मकान भी बनेंगे मेरी बहनों और भाइयों। मेरा नेतृत्व यहाँ बैठा है, वो इसकी चिंता, वो केवल वोट मांगने नहीं आया, वो इन सब बातों की चिंता करेगा। और पैसा पैसा की चिंता मत करना, उधर मोदी जी है, इधर मामा जी है, मिलकर पूरा कर देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की पढ़ाई की बात मैंने आपसे की। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी भाई बहन और चाहे एसटी, पढ़ने में तेज है, फीस मामा भरवाएगा, मैंने बताई आपको। और एक बात और, कोरोना में बीमारी बड़ी समस्या बन गई और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई। 60% पैसा वो देंगे, 40 राज्य सरकार मिलाएगी और आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। यहाँ आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हुए कि नहीं हुए? आयुष्मान कार्ड बन रहे, कई के बन गए और कई रह गए होंगे अभी। तो भैया आयुष्मान कार्ड में कोई बच्चे ना, सबके नाम आ जाए, गांव गांव बनवा लो सबके। और इसका फायदा क्या है पता है? फायदा ये होगा कि भगवान ना करे अगर बीमार हो गए और प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज हुआ तो 5 लाख रुपया तक का इलाज हम करवा के देंगे। भगवान ना करे वो दिन आए, लेकिन आगे तो देंगे, ताकि ऐसे संकट के समय ढंग से इलाज मिल पाए। और रोजगार के लिए मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ स्व सहायता समूह बने क्या महतेज में? मेरी बहनों, मेरा संकल्प है कि इन स्व सहायता समूह की बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करवानी है। हमने कई काम शुरू करे, जैसे स्कूल की ड्रेस अब ठेकेदार नहीं सिलेंगे। कौन सिलेंगी? बोलो ना, कौन सिलेंगी? ये मेरी बहनें सिलेंगी। और दूसरी बात और सुनो, जो पोषण आहार बनता था, जो तैयार आता था ना पोषण आहार पैकेट बंद, वो कितने का बढ़ता है पता है? 800 करोड़ रुपए का हर साल। और ये कौन बनाते थे? बड़े बड़े ठेकेदार। मैंने तय किया कि ठेकेदार नहीं बनाएंगे। अरे बहनों से अच्छा कोई बना सकता है क्या पोषण आहार? बताओ, बना सकता है क्या? तो मैंने पहले तय कर दिया था कि स्व सहायता समूह बनाएंगे, लेकिन बीच में से कमलनाथ दादा आ गए, उनने बहनों से छीन के फिर ठेकेदारों को दे दिया। अब मेरी बहनों, ठेकेदारों से छीन के मैंने फैसला किया कि 800 करोड़ रुपए का पोषण आहार मेरी बहनें बनाएंगी, महिला स्व सहायता समूह की। और 800 करोड़ में से 100 करोड़ तो बचने ही बचना है। तो ये 100 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम, आज समय ज्यादा नहीं है क्योंकि कई जगह सभा है, अनेकों काम हम शुरू करेंगे। और पीने का पानी, मेरे पास अभी आवेदन है बंधा के, कई आवेदन आए अलग अलग जगह। ये बंधो ग्राम गौड़ा बांध की मरम्मत, ये तो मैं बोल चुका हूँ, इसकी मरम्मत का तो पूरी तैयारी हो गई, इसकी पूरी तैयारी हो गई। हाँ आए थे ना जब, अब मिरकानी वाला रह गया हो तो घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन कर दूंगा। घोषणा नहीं कर सकता, अभी चुनाव है, 30 तारीख के बाद कर दूंगा। मैं मना कहा, जब मैं भैया बताओ मुख्यमंत्री काय के लिए? मना करने के लिए थोड़ी, काम करने के लिए, लेकिन मैं घोषणा नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, बस समझ गया सब। और इसलिए उसरार बांध हो, आपने लिखा है, उसमें भी नाले में बांध बनाने की बात कही है, गौशाला की बात आई है, कोला बांध, लीला जला बांध, बंधा, पहाड़ी टैंक, सिंगुर बंधा के आवेदन आए, इनको भी परीक्षण करवा के जो जो हो सकता है करेंगे। पट्टों की बात मैंने कही दी है। ये जितनी भी चीजें आई है, एक एक बात मैं नहीं कर रहा, मैंने हर आवेदन सुरक्षित रखा है, आप चिंता मत कीजिए। ये भी और विकास के बाकी काम भी आपको करके दूंगा। और पीने का पानी सुन लो मेरी बहनों, पीने का पानी सुन लो मेरी बहनों, अब तुम्हें हैंडपंप में पानी भरने नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी बेटियां दिन भर हैंडपंप पे पानी भरती रहती है और माँ को भी पानी भरवाना होता है। तो बेटा से नहीं कहती कि पानी भर ला, बेटी को भेजती जा पानी भर के ला। मेरी बेटियों, अब पानी हैंडपंप का नहीं, गांव गांव में नल जल योजना बना रहे, पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं बहनों? टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए। और इसलिए
इस पे 15,000 करोड़ रुपया हम खर्चा करने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश में। तो यहाँ भी उसरार हो चाहे महतैन हो, आसपास के गांव हो, सब गांव में खनगढ़ हो, सब गांव में हम पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। तो एक तरफ सारे विकास के काम और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण, ये करने के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। इस चुनाव में मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हमेशा आप भारतीय जनता पार्टी को जिताते हो। मैं आभारी हूं और बहनों ने जैसा स्वागत किया है, भाई आपको वचन देता है कि आपने फूलों की वर्षा की, आपने दीपक जलाए, आपने शंख ध्वनि की, आपने थाली बजाई। भाई आपकी समस्याओं को हल करके आपके विकास के रास्ते में कोई कांटा नहीं रहने देगा। बस एक बात की कसर रह गई, बताऊं? अरे बताऊं? अरे मेरी इच्छा थी कि आपके हाथ का भोजन भी करता मैं, लेकिन आज परेशानी है कि चुनाव की सभा ये मानेंगे नहीं, जल्दी पकड़ ले जाएंगे मुझे। लेकिन एक चीज तय करें, जब चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी तब मामा फिर आएगा, पूरी सरकार लेके आएगा। अभी चुनाव में सरकार नहीं ला सकता, अफसर नहीं ला सकता, पूरी सरकार लेके आएगा, यही पंचायत लगाएगा, समस्याओं का समाधान करेगा और आपके हाथों से बनी रोटी खाएगा। खिलाओगे तो तब फिर और विस्तार से बात करेंगे। अभी जो हमारी उम्मीदवार बेटी थी प्रतिमा, वो बड़ी दुखी थी और वो कह रही थी आपने, हाँ जल्दी बोलो, हाँ हाँ, आया गांव में भी। हाँ तो मैं आऊंगा जरूर, अब कहाँ आना पंचायत कर लेंगे इसी बीच में। तो बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज